हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एक बार फिर से मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं ऑलरेडी इसके 2 पार्ट ला चुका हूं। आज का टॉपिक है हमारा सर्ज एंड इंडिसेस। तो यार जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हाँ, पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी लेवल के एग्जाम्स तक को कवर कर रही है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। इस क्वेश्चन को आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का ये क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली आप लोग चेक कर सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन होने वाले और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि यार वीडियो लाता रहता हूँ मैं इस तरीके के। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि यदि √3+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस √3y हो तो x प्लस वाई का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x प्लस वाई का मान बताना है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको ये वैल्यू दे रखी है, ये आपकी LHS है और ये वाली वैल्यू आपकी RHS। तो अगर हम इस दोनों को इक्वल कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलो करते हैं। तो यहाँ पर √3+1 का स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, a स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आप लोग यहाँ देखें तो √3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का होल स्क्वायर, और आपका 2ab, दैट मीन्स 2√3 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में खुल गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 प्लस आपका 1 प्लस आपका 2√3। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया। इसको जोड़ लेते हैं तो 4 प्लस 2√3। अब यहाँ पर आपका ये LHS सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर RHS को देखो तो यहाँ पर आपका x प्लस √3y। दैट मीन्स अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपकी जो √3 के साथ वाली वैल्यू है वो होगी आपकी y। दैट मीन्स अगर आप लोग यहाँ पर चेक करो तो √3 के साथ में क्या है आपका 2 है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी y की वैल्यू 2, और यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू है वो होगी सिंगल वाली। दैट मीन्स x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 और 2 हो गया। अब इसका आपसे क्या पूछा है, x प्लस वाई पूछा है। दोनों को आप लोग जोड़ दो तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स ऑप्शन 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c दे रखा है, और आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 27√29। अब आपसे ये पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर a b c की एक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमको a प्लस बी प्लस c टोटल दे रखा है। तो पहले मैं उसको लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस c, और ये आपको दे रखा है वैल्यू अभी फ़िलहाल 27√29। ठीक है, तो ये तो आपको एक रफली वैल्यू दे रखी है। और अभी आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। वो आपको निकालनी है किससे, तो वो आपको निकालनी है 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c। अब इन तीनों को क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जैसे आप लोग लेते हो यहाँ पर, तो आपका एलसीएम निकल के आएगा 12। 3a से आप इसको करेंगे तो 3 चौके 12, दैट मीन्स 4। यहाँ पर 4 से करोगे तो 4 तिया 12, दैट मीन्स यहाँ पर 3। 6 से करोगे तो 6 2 12, तो यहाँ पर 6 2 या 12, तो यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये आपकी एक रफ वैल्यूज़ आ चुकी है। a की वैल्यू आपकी 4 आ गई, b की वैल्यू आपकी 3 आ गई और c की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, तो ये आपकी अभी वैल्यूज़ जो हैं वो एक रेशियो है। ठीक है, रेशियो है, तो हमें पता है रेशियोज़ को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं उनमें x जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर a इज इक्वल टू 4x कर देंगे, b इज इक्वल टू हम लोग कर देंगे 3x, और c इज इक्वल टू कर देंगे हम लोग 2x। ठीक है, तो टोटल इसका कर लो आप। तो टोटल आप जैसे करते हो इसका आ जाएगा आपका 9x, 4 3 2 और 5 7। तो यहाँ पर आपका 9x आ चुका है तीनों का, a प्लस बी प्लस c की वैल्यू 9x। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, हमको 27√29। तो यहाँ पर हम लोग a प्लस बी प्लस c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 27√29। ठीक है, तो यहाँ पर 9 से इसको काट दो 3 टाइम, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर के आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3√29। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जैसा कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की वैल्यू हमको क्या मिली है, a की वैल्यू हमको मिली है 4x, तो 4x का स्क्वायर। b की वैल्यू हमको मिली 3x,
तो 3x का स्क्वायर, c की वैल्यू हमको मिली है 2x, तो 2x का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा आपका अंडर रूट के अंदर चलेगा, यहाँ पर लिख दो। तो 4x स्क्वायर, तो आपका 4 आपका हो जाएगा 16x स्क्वायर, 3 आपका हो जाएगा 3x का 9x स्क्वायर, और 2x का आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा भी आपका अंडर रूट में, फाइन। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने यहाँ तक तो वैल्यू निकाल ली, अब इसको टोटल कर लेते हैं हम पूरे को। तो पूरे को जैसे हम लोग टोटल करते हैं तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, हमारे पास आएगा 16 + 9 यानी कि 25 और 4 यानी कि 29x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी टोटल आ चुका है। अब एक चीज़ देखो, अगर हम लोग इसको अंडर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अंडर रूट के बाहर निकालते हैं हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x और आपका रूट 29, ठीक है। यही चीज़ आएगी, क्योंकि x तो स्क्वायर है तो वो बाहर निकल जाएगा और 29 आपका नहीं निकल पाएगा। या फिर एक काम करो, अभी मत निकालो, ठीक है, या फिर निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3√29, x की वैल्यू तो हमने रख दी, और यहाँ पर एक 29 और है रूट का, तो यहाँ पर एक और 29, तो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 × 29, और इसकी वैल्यू है आपकी 87, यानी कि आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, ठीक है। और तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रखी है 2 + √3 हो, तो आपको x² - x + 1 और नीचे आपको अपॉन में x² + x + 1 दे रखा है, यानी कि आपको इसको सॉल्व करके देना है। तो इसको करते हैं। तो चलो यहाँ पर आपको देखो x की वैल्यू दे रखी है, तो सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें देखो x² ऊपर भी करना है नीचे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो इसका x² कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग x का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर से एक बार फिर से खुल जाएगा। तो a का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पर आपका 2ab होगा, तो यहाँ पर आपका 4√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको वैल्यू लिख देता हूँ मैं, x का स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर अब आपको देखो x² की वैल्यू आ चुकी है, तो आप लोग इसको वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो इक्वेशन में आप लोग जैसे वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पर मैं देखो लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस दोनों का टोटल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 7 और 7 + 4√3, देन आपका माइनस। अब x की वैल्यू पुट करो, तो x की वैल्यू है आपकी 2 + √3, देन आपका +1, ठीक है। नीचे भी चूँकि x² दे रखा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, सॉरी एक चीज़ आप बताना भूल गया, ये वैल्यू आपकी जो है कोष्टक के अंदर है, ठीक है। अभी जब आप इसको कोष्टक के बाहर निकालोगे तो इसका साइन चेंज होगा यहाँ का। तो यहाँ पर अब आप देखो नीचे भी सेम चीज़ लिख दो, 7 प्लस, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है 4√3, देन यहाँ पर प्लस आपका, अब यहाँ पर आपका 2 + √3 और +1, ठीक है। अब ये भी कोष्टक के अंदर है। अब देखो हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम लोग इसको कोष्टक के बाहर निकालेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, क्योंकि बाहर इसके माइनस है। तो साइन चेंज कर दो, हम लोग यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग साइन चेंज करके माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि कटना तो क्या है, यहाँ पर देखो 7 + 2 + 1, दैट मीन्स नीचे आपका यहाँ पर हो गया 10, अब 4√3 + √3 दैट मीन्स 5√3। तो नीचे तो आपका हो गया 10 + 5√3, ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 - 2 होगा ये वाला, थोड़ा अगर साफ सा कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको साफ सा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो आप लोग कि 7 + 4√3 - 2 -√3 + 1 है। तो अब यहाँ पर आप लोग माइनस करते जाओ, तो 7 में से 2 माइनस करो, तो यहाँ पर आपका 5 में +1 करो तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऊपर की साइड में एक तो 6 हो गया, प्लस आपका 4√3 है और -√3 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3√3, ठीक है। तो अभी तक आपकी कहाँ पर, यहाँ पर आ गया, अभी तक वैल्यू आ चुकी है यहाँ तक की। अब एक काम करो, इसको छोटा करता हूँ सबसे पहले तो मैं। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है, तो अब इस वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इसमें भी क्योंकि नीचे आपके क्या है अंडर रूट में वैल्यू है, तो इसको भी हम अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर एक काम करो, जो ये साइन दे रखा है पॉजिटिव का, इसका जो विपरीत साइन है यानी कि नेगेटिव से दोनों ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6 + 3√3 और आपका इंटू कर दो 10 - 5√3, ठीक है। नीचे भी सेम चीज़ होगी, तो आप लोग सीधे लिख दो 10² a + b a - b आपका हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ पर आप इसका भी स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर 5√3 का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 6 का 10 से 60 प्लस आपका 30√3, ठीक है। इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे। नाउ आपका 60 हो गया, 30 हो गया। अब आप लोग वापस से इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, तो यहाँ पर आपका माइनस का 30√3 एंड देन आपका 3√3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 5 × 15 और 15 × 45, ठीक है। तो 45 हो गया। नाउ नीचे आपका क्या बचा, 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100
और 5√3 का स्क्वायर हो गया आपका 5 पंजे 25, 25 इंटू 3 75, दैट मीन 75। अब ऊपर आपका 30√3 से ये तो कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। यहाँ पर 60 में से फिर 45 गए तो आपका बचा 15, नीचे आपके पास बचा 25। आप दोनों को काट लो 5 से, तो आपका ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 5, और यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रखी है 0.25 की पावर हाफ, y की वैल्यू दे रखी है 0.4 की पावर स्क्वायर, और z की वैल्यू दे रखी है आपको 0.216 की पावर 1/3। तो आपसे ये पूछा है कि इसमें से x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, आपको कौन सी जो इक्वेशन जा रही है वो सही होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है x की वैल्यू अभी दे रखी है आपको 0.25। अब हमको पता है कि 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर। ठीक है। अब 0.5 का स्क्वायर, और ये तो आपकी वैल्यू हो गई एक्चुअल में, लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखी है इसका हाफ करना है आपको। ठीक है। यहाँ पर आप लोग x लिख दो, यहाँ पर आप लोग y लिखो, 0.4 का स्क्वायर करना है तो 0.4 का स्क्वायर हो जाता है आपका, अभी ऐसे लिख देता हूँ 0.4 का स्क्वायर। देन आपका z, तो z का आपको क्या करना है 0.216 का क्यूब करना है। तो हमें पता है कि 0.6 को क्यूब अगर हम लोग करते हैं, सॉरी हाफ यहाँ पर 1/3 करना है, तो अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो वो हो जाता है आपका 0.216, और इसकी पावर है आपकी 1/3। तो यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर लो, 2 से आपका 2 कट जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास 0.5 की पावर कितनी बची, 1 बची, तो आपका 0.5 ही होगा ये। देन आपका 0.4 का स्क्वायर आप लोग करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.16। ठीक है। देन आपका 0.6 का आप लोग 3 से 3 कट गया तो आपके पास 1 बचा, तो 0.6 की पावर 1, दैट मीन्स 0.6 ही रहेगा। तो अब आप लोग निकाल लो सबसे बड़ा कौन सा है, आपका है z सबसे बड़ा, देन आपका x है, और फिर आपका y है, दैट मीन्स z इज इक्वल टू z देन आपका y। तो अब ये कौन सा है, और क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ऑप्शन में, तो आपका दिख रहा है ये ऑप्शन 3 में, तो यही राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको 1/√a माइनस 1/√b इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो आपसे 1/a प्लस 1/b की वैल्यू पूछी है। तो अब आप लोग इसको कैसे करोगे, सिंपली a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग 1/√a माइनस 1/√b, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पर 0 तो है ही, 0 का स्क्वायर करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर आप लोग जैसे स्क्वायर करते हो तो आपका ये हो जाएगा 1/a, यानी कि a का स्क्वायर, ठीक है, और देन आपका प्लस 1/b, क्योंकि √b का भी स्क्वायर हुआ है, और आपका यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि माइनस का साइन है तो 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू 1/√a 1/√b। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब ये चीज़ आपको दे रखी है, क्वेश्चन में आपसे पूछा, इसी की वैल्यू पूछी है। यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन है, तो अगर आप लोग इसको इक्वल के उधर ले जाते हो, जो कि यहाँ पर आपका इक्वल है कुछ, तो अगर आप लोग इसको इक्वल के उधर ले जाते हो तो यही साइन आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, दैट मीन्स आपके पास हो जाएगा 2/a और b। ठीक है। तो 2/√a/√b, और यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये आपका 0 था उधर की साइड में, तो ये जैसे आपका उधर गया तो आपका इज इक्वल टू प्लस का साइन हो जाएगा, और प्लस होते आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर देखो आपको √2 + x प्लस √2 - x अपॉन में √2 + x माइनस √2 - x इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो आपसे x की वैल्यू पूछी है। अब देखो इसको आपको 2-3 तरीक़ों से कर सकते हो, या तो आप इसका स्क्वायर निकाल के कर सकते हो, बट वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो से करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको कोई वैल्यू दी है a/b। ठीक है। तो a/b अगर आपको दिया है, इसकी आपको दे रखी है वैल्यू, जो दे रखी है x इज इक्वल टू x/y। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसका c and d लगा सकते हो, यानी कि a + b और a - b। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यू भी जो होगी वो प्लस माइनस होगी, यानी कि x + y और नीचे आपका x - y। ठीक है। तो ये होता है आपका c and d। तो यहाँ पर देखो अब आपको √2 + x दे रखा है प्लस √2 - x दे रखा है, तो यानी कि ये तो हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। तो यहाँ पर एक काम करो, वैल्यूज़ ऐसी की ऐसी ही पुट करो। तो √2 + x प्लस √2 - x। ठीक है। अब नीचे की वैल्यू इसमें प्लस करनी पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं √2 + x, ठीक है, माइनस √2 - x अपॉन है। अपॉन में आपका वापस से यही चीज़ लिखनी है, a - b, यानी कि पहले इस वैल्यू को लिखेंगे, यानी कि √2 + x प्लस √2 - x। अब यहाँ पर से माइनस का साइन चालू होगा, तो माइनस का साइन आपको पता है यहाँ पर कोष्टक होता, लेकिन कोष्टक हम लोग सीधे ही खोल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना हमको। तो जैसे हम लोग कोष्टक खोल देंगे तो ये वाला जो साइन होगा माइनस का, ये वाला वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं √2 + x प्लस
रूट टू माइनस एक्स, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी जो 2 है यानी कि इसकी वैल्यू भी तो प्लस माइनस होगी, तो हमें पता है चूँकि यहाँ पर ये 2 था, नीचे कुछ था नहीं, तो हम 2/1 मान लेंगे क्योंकि 1 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एक काम करो, इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1 अपॉन में 2 - 1। अब यहाँ पर देखो जो जो कट रहा है वो काट लेंगे। तो देखो नेगेटिव की वैल्यू कट रही है यहाँ पर √2 - x माइनस का और √2 - x प्लस का, तो ये कट जाएगा ऊपर। नीचे आपका सिमिलरली क्या कटेगा, √2 + x प्लस का है यहाँ पर और √2 + x माइनस का है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास यहाँ पर बचेगा 2 √2 + x, ठीक है। और नीचे आपके पास बचेगा 2 √2 - x और यहाँ पर सामने आप लोग लिख दो 3 और यहाँ पर 1। तो 2 से 2 काट लो सीधे ही, तो √2 + x आपके पास 3 है, √2 - x आपके पास 1 है। अभी आपके पास वैल्यूज़ निकली नहीं है, तो चलो सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो आप लोग, अब आपके पास वैल्यूज़ बची है ये, तो अब आप एक काम करो, इनका स्क्वायर कर दो, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो जैसे आप लोग स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर आपका अंडर रूट हट जाएगा, दैट मीन्स आपके पास बचेगा 2 + x, ठीक है। राइट साइड में आपका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन में आपका √2 - x भी हो जाएगा 2 - x और अपॉन में आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर से इधर को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 + x = 9 दूनी आपका 18 - 9x, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, वैल्यूज इंटरचेंज कर लो। तो यहाँ पर आपका 9x इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 10x और यहाँ पर 18 आपका उधर इधर रहेगा और 2 इधर चला जाएगा, दैट मीन्स आपका 16 रह जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका क्या बचा, तो आपका बचा x = अगर आप लोग निकालो यहाँ पर तो आपका 8/5 निकलेगा और यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो x = √2 + 1 दे रखा है, तो आपको निकालना है x⁴ - 1/x⁴। तो देखो इस टाइप की जब भी आपका क्वेश्चन आते हैं x⁴ - 1/x⁴ में किस चीज़ को कन्वर्ट करना है, या x² - 1/x² में, या x² + 1/x² में कन्वर्ट करना है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको अभी एक अलग से टॉपिक वीडियो बनाऊंगा इस पर पूरा, बाकी जो है अभी थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपको x⁴ - 1/x⁴ अगर किसी तरीके से दिख रहा हो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, a² - b² आप सब लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला, वो आपका होता है a + b × a - b, ठीक है, इसी तरीके का होता है। तो यहाँ पर अगर मैं a² की जगह a² की स्क्वायर यानी कि a4 और b4 कर दूँ तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली होगा a² b + b² a² - b², ठीक है। तो यही चीज़ हमारे इस क्वेश्चन में होगी, यानी कि आपका जो x4 - 1/x4 है, तो ये एक्चुअल में आपका होगा x² + 1/x² × x² - 1/x², ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब सॉल्व होगा तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो इसको छोटा करूंगा मैं। अब यहाँ पर देखो हमको वैल्यू दे रखी है x की वैल्यू √2 + 1। तो देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको x की वैल्यू दे रखी हो, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा हो, x की वैल्यू दे रखी हो जैसे √2 + 1, तो आपकी 1/x की वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली √2 - 1, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो एक चीज़ याद रखो, अगर आपके जो वैल्यूज़ हैं उसमें एक वैल्यू है यानी कि √2 और 1 है, इनके बीच में अगर डिफरेंस 1 का हो रहा है यानी कि इनका स्क्वायर जब आप करोगे तो इनके बीच का डिफरेंस 1 हो रहा है, तो वो आपकी वैल्यूज़ ऑलरेडी इंटरचेंज होती हैं जब इनके साइन आप लोग चेंज करते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो आपका √2 + 1 है, तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्वायर करोगे √2 का, तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ चेंज होगी तो वो होगी आपकी √2 - 1, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आपकी √2 + 1 है तो 1/x की वैल्यू √2 - 1 ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 1/x की वैल्यू आपको √2 - 1 दे रखी है और 1x की वैल्यू आपको √2 + 1 दे रखी है। क्या करो, एक काम करो, दोनों को जोड़ दो। तो x + 1/x अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आपका जुड़ जाएंगे दोनों, तो √2 + 1 प्लस आपका √2 - 1। तो अब आपके क्या कट रहा है, -1 से -1 कट रहा है, तो यहाँ पर आप लोग -1 - 1 कर लो, ठीक है। अब आपका जो है √2, तो यहाँ पर आपके पास x + 1/x की वैल्यू निकल के क्या आ गई, आपके पास वैल्यू निकल के आ गई 2√2। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने x + 1/x की वैल्यू निकाल ली 2√2, ठीक है। तो अब आप लोग क्या निकाल सकते हो यहाँ से, x² + 1/x² की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। तो x² + 1/x² की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या करो, सिंपली वो भी वैल्यू आपकी x + 1/x की दे रखी है यानी कि 2√2, ठीक है। तो 2√2 का कर दो स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर करो और माइनस कर दो उसमें 2, ठीक है।
अब ये 2 जो है वो हर बार 2 ही रहता है, ठीक है, ये वैल्यूज़ की वजह से नहीं आया, यहाँ पर 2 ही रहेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका k² माइनस 2, ठीक है। जब आप x प्लस 1/x को कन्वर्ट करते हो x² प्लस 1/x² में, तो आपका फॉर्मूला निकलता है k² माइनस 2, और k जो होती है वो आपकी वैल्यू होती है x प्लस 1/x की, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 2√2 है k, तो यहाँ पर आपने इसका स्क्वायर करा तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 × 2 यानी कि 8, और 8 माइनस 2, तो यहाँ पर आपके पास बच्चा कितना 6। तो आपके पास x प्लस x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकल कर आ गई 6, ठीक है। तो अब यहाँ देखो आपके पास एक वैल्यू तो निकल कर आ गई इसकी, अब आपको इसकी भी वैल्यू निकालनी है। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो भी फॉर्मूला अच्छा है। उसमें आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी पॉजिटिव की वैल्यू है यानी कि x² प्लस 1/x² की यानी कि 6 है, क्या करो उसका आप लोग पटको अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में पटको, उसका करो स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर करो और माइनस उसमें कर दो 4, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग करते हो तो यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस आपका 4, और ये पूरा अंडर रूट में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडर रूट 32, ठीक है। तो अंडर रूट 32 हो चुका है यहाँ पर। अब अंडर रूट 32 हो गया है। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। x² माइनस 1/x² की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो सिंपली आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग करोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आप लोग करते हो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 × √32, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों का प्रयास क्या होना चाहिए, कम से कम वैल्यू आपके अंडर रूट के अंदर हो। तो यहाँ पर 6 तो है ही बाहर। अब यहाँ पर आप 32 को काट सकते हो, √32 को 16 × 2 में, ठीक है। तो 16 × 2 में काट सकते हो, तो 16 आपका क्या होगा, अभी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका 16 4 बन के बाहर निकल जाएगा, 16 × 4 क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर आपका अंडर रूट के अंदर 2 ही रहेगा। तो 6 चौक 24 और 24 और अंडर रूट 2, और यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देख लो कहीं पर दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपका ऑप्शन 4 है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा, तो यहाँ पर आपको x = 1 प्लस √2 प्लस √3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना है x² माइनस 2x प्लस 4। तो अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, x² निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो इसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो ये आपका फॉर्मूले से खुलेगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो a², 1 का स्क्वायर करो 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस 2 कर दो 2 × तो ए बी आपका हो जाएगा √2, बी सी आपका हो जाएगा √2 × √3 दैट मीन्स √6, और ए सी आपका हो जाएगा √3, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करो, जोड़ लो, तो ये तो जुड़ जाएंगे, ये इसको मत जोड़ देना, ये इसका मल्टीप्लाई होगा अंदर। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस आपका 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6 प्लस 2√3, ठीक है। ये तो आपकी आ गई x² की वैल्यू। अब आपको इसमें क्या करना है, माइनस 2x करना है। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन के आगे हम लोग जोड़ देते हैं, तो माइनस का 2 लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर कोष्टक बना दो, और x की वैल्यू वापस से वही लिख दो क्वेश्चन से, 1 प्लस √2 प्लस √3, ठीक है। यहाँ पर प्लस 4 भी करना है, तो प्लस 4 भी कर दो। अब एक काम करो, कोष्टक से बाहर निकालने का काम करो सिंपली। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो 6 प्लस आपका 2√2 प्लस आपका 2√6 प्लस आपका 2√3, देन माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, ये अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2√2, और ये अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2√3, और प्लस आपका 4 है। अब आप काट लो जो जो कट रहा है, तो माइनस का 2√3 से प्लस का 2√3 कट रहा है, प्लस के 2√2 से माइनस का 2√2 कट रहा है, ठीक है। अब और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 6 प्लस का -2 और प्लस 4, ठीक है, और अंदर आपका 2√6 बच रहा है। इसको टोटल आप लोग करोगे तो 6 - 2 आपका 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 2√6 हो गया आपका। अब आप लोग काट लो जो भी कट रहा है, तो यहाँ पर आप लोग 2 कॉमन ले लोगे, या फिर कॉमन नहीं कट ही जाएगा सीधे, तो 2 × 8 प्लस 4√6, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा 4√6, और यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो यदि 1/5 की पावर 3y है और ये इक्वल है 0.008 के, तो 0.25 की पावर y कितना मान होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 0.008 को हम लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम लोग सबसे पहले तो देखो 2 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 8, और यहाँ पर चूंकि देखो 3 वैल्यूज़ के बाद आपका पॉइंट लगा, यानी कि पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ है, तो हमें एक चीज़ याद रखनी होगी 0.2,
की पावर क्यूब जो होगी वो होगा आपका 0.008, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ पता चल गई कि जो 0.008 है उसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 0.2 की पावर 3, ठीक है। तो 0.2 की पावर आप लोग 3 लिख दो, और ये चीज़ आपके इक्वल पता रखी है 1/5 की पावर 3y के। तो एक चीज़ तो हमको पता चल गई, यहाँ पर 3 × 1 कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 3 आ गया, और साथ में आपका y, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ पर 1 आ गई, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमको पता चल गई कि y की वैल्यू जो 1 है, तो यानी कि 0.25 की पावर अगर हम लोग y लिखेंगे, यानी कि 0.25 की पावर अगर हम लोग y लिखते हैं यानी कि 1 लिखते हैं, तो आंसर होगा 0.25 ही। दैट मीन्स ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, तो यहाँ पर देखो आपका x क्यूब इज इक्वल टू 1.5 की पावर क्यूब माइनस 0.9 की पावर क्यूब माइनस 2.43, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। अब ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है मुझे समझ में आ गया, देखते हैं कि ये किस टाइप से होगा। a माइनस बी के होल क्यूब से, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल क्यूब का a क्यूब माइनस आपका b क्यूब देन माइनस आपका 3ab और इनटू में आपका होता है a माइनस बी, ठीक है। अगर a प्लस बी का होल क्यूब होता तो a प्लस बी होता, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अपना देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो a क्यूब की जगह आपको दे रखा है 1.5 का क्यूब, ठीक है, माइनस b क्यूब की जगह आपको दे रखा है 0.9 का क्यूब, देन आपका माइनस का 3ab और a माइनस बी की जगह आपको दे रखा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर 3 × a की जगह पे अगर आप लोग 1.5 लिखो, b की जगह पे 0.9 लिखो, और a माइनस बी आपका हो जाएगा 1.5 माइनस 0.9, दैट मीन्स 0.6, ठीक है। तो ये पूरा आपका इक्वल हो जाएगा 2.43 के, ठीक है। आप लोग टोटल कर लेना। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ पता चल गई कि हमारी ये वैल्यू है a माइनस बी के होल क्यूब की। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग वही करेंगे जो हमको पता है। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे a की जगह पे 1.5 माइनस b की जगह पे रख देंगे 0.9 और इसका क्यूब, ठीक। और ये वैल्यू जो है वो आपकी x क्यूब के बराबर है, ठीक है। याद रखना x क्यूब दे रखा है, यहाँ पर x नहीं दे रखा, x क्यूब है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली यहाँ पर x क्यूब के इक्वल पुट कर देंगे इसको। अब यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा 0.6 का क्यूब, और ये होगा आपका x क्यूब के बराबर। तो अगर हम लोग क्यूब से क्यूब हटा दें तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के 0.6, और ये हमारा ऑप्शन 2 दे रखा है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर आपको 4x इजिकल टू √5 + 2 दे रखा है, और आपसे x माइनस 1/16 x की वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन चूंकि आप इसको देख रहे होंगे फर्स्ट टाइम तो आपको थोड़ा सा टफ लगने वाला है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमें निकालना है 4x दे रखा है। तो एक काम करो, मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपके इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 हो, यानी कि इसके स्क्वायर का और इसके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो, तो आप 4x का जो विपरीत होगा यानी कि 1/4x होगा, वो आप लोग मान सकते हो √5 - 2, ठीक है। डायरेक्ट ही आप मान सकते हो, मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ पर आपका जो है डिफरेंस 1 है, तो यानी कि आप लोग मान सकते हो उसको √5 - 2। तो यहाँ पर 1/4x हो गया √5 - 2, 4x हो गया आपका √5 + 2 जो कि आपका क्वेश्चन में दे रखा है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी इक्वेशन में घट रहा है, तो हम लोग यहाँ भी घटाएंगे। तो 4x - 1/4x, तो जैसे आप लोग ये करते हो तो आपका क्या कट जाएगा, तो देखो √5 + 2 माइनस का √5 और +2, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ अंदर के जो साइन हो गए चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका √5 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया आंसर, यहाँ पर आपके पास आ गया +2 यानी कि 4। तो 4x - 1/4x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है अभी 4। तो अब आपको निकालनी किस चीज़ की, आपको निकालनी इसकी थोड़ी, आपको तो निकालनी है, आपको निकालनी है x - 1/16x की। तो एक चीज़ देखो, अगर मैं जो ये इक्वेशन मैंने लिखी, इसमें अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, और इधर भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 4 से चूंकि ये नीचे की साइड है तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और यहाँ भी 4 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आपका ये तो 4 से 4 काट देगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बचा x - 1/16x, ठीक है। आ गया हमारे क्वेश्चन से, और यहाँ पर 4 से 4 डिवाइड हुआ, तो यहाँ पर आपके पास बचा 1। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर देखो आपको दे रखा है √x - √y इजिकल टू 1 है, और √x + √y इजिकल टू 17 है, और आपसे पूछा गया है √x × y की वैल्यू। तो यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक काम करो, रूट इनको ऐसे का ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। तो √x - √y इजिकल टू 1, और √x
प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 17। अब रूट एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को जोड़ के डिवाइड 2 कर दो तो रूट एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 9, ठीक है, 18 डिवाइड 2। रूट वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को घटा के और डिवाइड 2 कर दो तो रूट वाई की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 8, ठीक है। ये आपको पता ही होगा क्योंकि जो प्लस वाला साइन होता है ना, आगे वाला साइन, दोनों को जोड़ के और इनके डिवाइड 2 कर देते हैं तो आगे वाले की वैल्यू निकल जाती है, दोनों को घटा के और डिवाइड 2 कर दो तो आगे पीछे वाले की वैल्यू निकल जाती है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू निकल के आ गई है 9 और 8। तो अब एक काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 × 8 आप लोग करोगे तो आपके पास आएगा 72 यानी कि 72, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। तो आई होप यार ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।